हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपको आज मुझको देख करके आश्चर्य हो रहा होगा कि हम कहाँ पे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने एक्सरसाइज वाले रूम में साइकिल चलाते हुए आपसे बात कर रहा हूँ। जैसा कि रोज़ मैं कहता हूँ कि आपको हर रोज़ आधे घंटे का एक्सरसाइज करना चाहिए। आपको सवेरे मॉर्निंग बूस्टर में गरम गुनगुना पानी 2 गिलास लेकर के उसमें शहद, नींबू और नेचुरल बी के 2 टैबलेट के साथ अपना मॉर्निंग बॉडी बूस्टर लेना चाहिए। और कहता हूँ कि आपको हर रोज़ 30 मिनट किताब पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने एक टारगेट दिया था आप लोगों को अपने लिए भी कि इस बार हम लोग एक साथ मिल कर के कॉपी कैट मार्केटिंग 101 बुक पढ़ेंगे। और हम पढ़ रहे हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। आगे मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, मैं आप लोगों से हर रोज़ या समय समय पर आपसे आकर बात करता हूं। आप सोचते होंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। देखिए, मैं सोचता हूं कि आप लोग मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और आप लोगों से मेरा बेहतर संबंध बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मैं इसको बहुत महत्व देता हूं। तो आपसे मिलजुल कर, आपसे बातचीत करके ही मैं अपने इस रिलेशन को और बेहतर बना सकता हूं, जैसा मैं सोचता हूं। और चूंकि आप महत्वपूर्ण हैं मेरे जीवन में, इसलिए मैं आपसे मिलजुल कर रहना चाहता हूं। आप मेरे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए रहें, ये मेरी प्राथमिकता है। मैं आप सभी लोगों की बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं और इस लिहाज से मेरे लिए आप सम्माननीय भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत इसलिए प्रेरित करता हूं कि आप कुछ पढ़ें, कुछ मीडिया सुने, ऑडियो सुने, वीडियो सुने, मीटिंग्स में आए, सीखे समझें और अपने एक्टिव डेवलपिंग कोर अपलाइन के साथ संपर्क में रहें, काउंसलिंग करें। ये सब चीज़ें इसलिए कहता हूँ क्योंकि इससे बेहतर जीवन बनता है, इससे विकास होता है। हमारे जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम हर रोज़ अपने जीवन में कुछ न कुछ बेहतर बनते जाएं। अगर हम लोग हर रोज़ 1% भी बेहतर बनने का टारगेट फिक्स कर लिया तो साल, 1.5 साल, 2 साल में हम 2 गुना या 3 गुना बेहतर हो सकते हैं। यह कोई बड़ा काम नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, यह बहुत आसान काम है। बस निर्णय लेना है कि हमको हर रोज़ थोड़ा सा बेहतर बनना है और इस निर्णय पे काम करिए। देखिए, मैं आपको 2 ऐसे गुण की बात कर रहा हूँ जो आपको नेतृत्व देने में बहुत मदद करेगा। नेतृत्व कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल लीडरशिप हो। नेतृत्व होता है, आप अपने घर के अगर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं तो परिवार को नेतृत्व कैसे दिया जाए। अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं है, छोटे भी हैं, लेकिन फिर भी परिवार को बेहतर दिशा देना चाहते हैं तो कैसे नेतृत्व दिया, उनको आगे बढ़ाया जाए। अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में
अगर अपने और लोगों की बेहतरी के बारे में सोचते हैं और उनको बेहतर दिशा की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो यह नेतृत्व है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि क्या वो दो गुण है जिसकी वजह से आप नेतृत्व की कला में महारत हासिल कर सकते हैं। पहला है दूरदृष्टि, यानी कि विजन। विजन कि हम 1 महीने में, 6 महीने में, अगले 1 साल में, 3 साल में या 5 साल में अपने लोगों को जो हमारे साथ हैं, चाहे वो परिवार है, समाज है, आपकी टीम है, आपका कोई ग्रुप है, कोई आपके संगी साथी हैं जो आपके साथ रहते हैं, उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे, उनके स्वास्थ्य के लेवल को कहाँ ले जाएंगे, उनके प्रॉस्पेरिटी यानी उनके मतलब इनके जीवन को कितना आगे लेके जाएंगे, इसका एक विज़न होना चाहिए। आइए इस प्रोजेक्ट में हम कम से कम 6 महीने या 1 साल का विज़न तैयार करें कि आज से आने वाले अगले 1 साल में हम यहाँ होंगे, हम BFI होंगे, हम BBI होंगे, हम सिल्वर प्रोड्यूसर होंगे, हम प्लेटिनम होंगे, हम फाउंडर प्लेटिनम होंगे। आप जो भी बना सकते हैं बना कर के अगर उस लक्ष्य पे आप विश्वास करते हैं तो पहला लक्षण है कि आप लीडर हैं। यह आपको लीडरशिप का पहला गुण देता है। और दूसरा है साहस, कि आप ये साहस रखें कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर आपके साहस होगा तो आप और आपकी अपलाइन और आपके डाउनलाइन टीम मिलकर अगर काम करती है और काम करेगी ही, क्योंकि अगर आपके अंदर लीडरशिप गुण है और लगातार इस गुण को बनाए रखेंगे तो टीम काम करेगी और आप वहाँ पहुँचेंगे। तो यही कहना चाहता था कि लक्ष्य बनाना, एक दूरदृष्टि रखना, लक्ष्य बनाना और ये साहस रखना कि उस पर हम पहुँचेंगे और फिर एक रणनीति बनाकर उस पर अगर काम करेंगे। इसमें एक ही साहस चाहिए कि एक रणनीति बनाए कि हम कोर बनेंगे और कोर पर काम करेंगे, और साहस ये चाहिए कि मैं किसी और आदमी के साथ आंख में आंख मिलाकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकूं। यही इतना साहस है। तो इस साहस को अगर आप अपने अंदर विकसित कर लें तो एक दिन आप जरूर प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड या डायमंड बनेंगे और हम दुनिया के तमाम सारे देशों में विश्व भ्रमण करते हुए इस बिजनेस को और आगे ले जाने के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। और उस वक्त हमें लगेगा कि ये छोटी सी टाक हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रखता है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को आज की सुबह की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।